नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश नारी शक्ति। और नारी शक्ति में आज हमारे साथ हैं नेवी की महिला ऑफिसर्स और उनसे आज हम चर्चा करेंगे। एक सफ़र के दौरान उनसे हमारी ये मुलाकात हो रही है और क्या नेवी है, नेवी में महिलाओं की क्या भूमिका है, क्या एडवेंचर हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने चर्चा होंगी। कुछ हो सकता है आप लोगों की जिज्ञासा हो, कोशिश करूंगा कि उनके जवाब भी आपके बिना प्रश्न के मैं दिला सकूं। तो चले हम शुरू करते हैं हमारा सफ़र। जी मैम, नाम क्या आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट रिति सिंह है। जी, थोड़ा नेवी को लेकर के जानना चाहेंगे हम। मैं खुद एक हेलीकॉप्टर ऑब्जर्वर हूँ। हमारे पास नेवी में, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो मैं खुद एविएशन कार्डर की मैं बिलोंग करती हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे हेलीकॉप्टर बेसिस है। मैं एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर में बेसिकली रडार कंट्रोल, वेपन कंट्रोल, ऐसे सब जो हमारे पास सेंसर्स हैं उन सब का कंट्रोल हमारे पास रहता है इन द एयरक्राफ्ट। बेसिकली नेवी एक ऐसी विंग है डिफेंस की जो त्रिस्तरीय सेवा यानी कि 3 टाइप सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, सतह पे, सतह के ऊपर और सतह के नीचे। जिसमें अभी बताया कि हेलीकॉप्टर भी एक उसका हिस्सा है। हम लोग मान के चलते हैं कि हेलीकॉप्टर नेवी का क्या काम है, लेकिन अलग अलग विंग्स में अलग अलग काम है और उसी के लेकर के जी क्या नाम है मैम आपका? कमांडर पूर्वी चौहान। तो मैं एक एजुकेशन ऑफिसर हूँ, स्पेशलाइज इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर। गुड। चलिए, मैं एक सवाल होगा कि अगर कोई लड़की नेवी ज्वाइन करना चाहे वो कैसे कर सकती है? तो नेवी ज्वाइन कर ले कि किसी भी लड़की को 2 तरह से कर सकती है। एक तो ऑफिसर के पद पे और एक सेलर के पद पे। तो सेलर के पद पे अभी हमारे पास नया अग्निवीर स्टार्ट हुआ है। ऑफिसर के पद पे अभी जनवरी से अगेन बहुत ही उत्साह की बात है दैट अब से जनवरी से महिलाओं के लिए सारी ब्रांचेस ओपन कर दी गई है। तो वो अब न कि सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वाली सर्विसेज होती थी, न कि सिर्फ उसमें, अब वो कमांडिंग ऑफिसर भी बन सकती है, कमानाधिकारी भी बन सकती है शिप की। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जहाँ पे बहुत मुश्किल था, कठिनाई थी, जहाँ पे जनरली इट्स मेल डोमिनेटेड, तो वो फील्ड भी ओपन हो गई है। टेक्निकल फील्ड, एविएशन, एज यू सॉ एविएशन है। एवरी कार्डर नाउ, एवरी ब्रांच इज ओपन फॉर वुमेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अग्निवीर अब अगेन सेलर्स, हमारे पास कभी भी सेलर्स नहीं थे। आप यूएस नेवी देखेंगे, आप यूके देखेंगे, आप बाहर कोई भी नेवी देखेंगे, श्रीलंका नेवी, एवरी नेवी, हर नेवी में महिलाएं जो है वो नीचे स्तर पे भी हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल था बिकॉज मेंटल सेटअप, वो सब एडजस्ट करना, शिप पे जगह बनाना, टू सी कि वो कहाँ पे रहेंगे, बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए वी हैव स्टार्टेड अभी अग्निवीर। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अग्निवीर में उनको 4 इयर्स का एक कंटिन्यूअस बॉन्ड उनको सबमिट करना पड़ता है, जिसके लिए वो 4 इयर्स सर्विस में रहेंगे ट्रेनिंग में लाके। एंड उसके बाद उनको 10.5 लाख समथिंग कुछ उनको दिया जाएगा एज अ कंपनसेशन। देन स्किल सर्टिफिकेशन विल ऑल्सो बी गिवन। तो उसमें PSUs में उनका रहेगा, देयर विल बी कोटा फॉर देम, सो दे कैन जॉइन एज द यंग ट्रेनीज हु आर देयर राइट नाउ, द यंग माइंड्स हु आर देयर, जस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व फोर्सेज। वो उनके लिए बहुत जरूरी है। सो अगर वो जस्ट जुड़ के अगर वो जानना चाहें कि फोर्सेस कैसे काम करती हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये तीनों सर्विसेज में आई है। नेवी का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों ने अभी आरडी परेड देखी होगी, तो उसमें अग्निवीर मार्च कर रहे थे। सो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। बोथ द ट्रेनीज ओवर देयर, दोनों के दोनों ग्रेजुएट थे एंड उनका फोकस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उनको पता था कि 4 साल के बाद उनको क्या करना है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो वी आर डूइंग दैट्स यूथ एम्पावरमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, जेंडर गैप की कई बार बात की जाती है कि पुरुष प्रधान मानसिकता है डिफेंस में, ऐसा लगता है आपको कहीं? हम लोग अभी आप देखेंगे 1992 से विमेन एंट्री शुरू हुई थी, 30 साल हो चुके हैं एंड ग्रेजुअली बहुत चेंज आया है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आज की तारीख में पिछले 30 सालों में जो नंबर्स हैं काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। एंड नाउ इस साल से, जैसे कि पूर्वी ने बताया है कि सारी ब्रांचेस अब ओपन हो गई हैं, प्लस अग्निवीर एंट्री अब शुरू हो गई है, तो ये गैप और कम होता चला जाएगा। मे बी 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो इस गैप में और कमी आ जाएगी। सो हम लोग
नो, दिस इज एक्चुअली अ लैंडमार्क चेंज जो नेवी में हुआ है, जो नेवी ने लिया है अभी ऑफ ओपनिंग अप ऑफ ऑल द ब्रांचेस, तो उसकी वजह से बहुत चेंज आएगा। जी मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर सृष्टि है और मैं एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूँ। जी, 3 विंग हैं सेना की, तो नेवी थोड़ा डिफरेंट है। कैसे देखते हैं आप इसे? इंडियन नेवी हमारी अब इंडियन नेवी हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है। इट इज़ राइटली सेड कि इट इज़ एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इंडियन नेवी में जब से मैं कहूँ, मेरा एक्सपीरियंस इस प्रकार रहा है कि नेवी में हर प्रकार का सहूलियत, एडवेंचर, जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, इफ़ आई स्पीक विद रिस्पेक्ट टू एडवेंचर, वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी ऑफिसर्स की भर्ती, सेलर्स की भर्ती, हर चीज़ में नेवी हमेशा हर एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए, हर चीज़ में एक्सेल करने के लिए। सपोज़ जैसे कि हमारे नेवी में नेशनल गेम्स में हम 65 मेडल्स लेकर आए हैं, जिसमें से 25 गोल्ड मेडल हैं। तो ऐसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी फिज़िकल फिटनेस और ऐसा स्पोर्ट्स अरीना हमारे चारों तरफ ऐसा डेवलप किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल उसमें एक्सेल कर सकता है। अब हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं माउंटेनियरिंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन करवाने के लिए बहुत मैराथन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो हर एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। इट इज़ एक्चुअली एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हम सब हर एक चीज़ में एक्सेल है, कोई माउंटेनियरिंग है, कोई सेलिंग में है, हर एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। सो अपना फील्ड में दे कैन कम एंड दे कैन जॉइन द नेवल फोर्सेस एंड दे शुड एम टू सोर हाई इन लाइफ। मजबूत इरादे और सशक्त दीवार, यही नाम है सेना का। और आप देख सकते हैं कि क्या मजबूत इरादे हैं। कुछ चीजें होती है जब हमें साये की तरह दिखाई देती है, तभी हम सुकून से बैठ पाते हैं। और यही बड़ी वजह है कि हमारी सेना के जरिए जब हमारी सीमाएं महफूज हैं, तो हम सुकून से सो पाते हैं, चैन से बैठ पाते हैं और आराम से कहीं भी हम घूम सकते हैं। वो वजह साफ है। आज जैसे मैंने पहले कहा कि आज हमारा ओशन एरिया जो है, कोस्टल एरिया है, वो सुरक्षित है इन्हीं की लोगों की वजह से। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आकांक्षा ठाकुर हैं आप? जी, और अभी एज ऑन टुडे मेरे 9.5 years ऑफ सर्विस कंप्लीट हो चुके हैं। गुड। यस, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड जब से स्कूल से निकलते ही मुझे काफ़ी मोटिवेशन थी कि मैं कुछ करना चाहूँगी जो कि स्टीरियोटिपिकली उस चीज़ को ब्रेक करना चाहूँगी। और जैसे आपने अभी पहले भी पूछा था कि जेंडर गैप या ये सब मान्यताएं हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है, तो वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की एक मेरी इच्छा थी कि ऐसा माना जाता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट नेवी प्रोवाइड्स। लाइक फ्रॉम जनवरी दिस ईयर हमने नेवी ने बहुत सारी ब्रांचेस में वुमेन इंडक्शन इंक्रीज कर दिया है। सो इट इज़ अ वेरी step that we are looking forward to, and we hope that more and more numbers of women are seen in the forces. देखिए, वर्दी अपना एक महत्व रखती है और कभी भी हम देखते हैं छोटे बच्चे हों, लड़कियां हों, जब वो यूनिफॉर्म देखती हैं कि डिफेंस की कोई भी वर्दी होती है, एनुअल फंक्शंस में आप देखते हैं, तो जब आप उससे पूछते हैं कि ये क्यों पहनी है, तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हैं और कहती हैं कि मुझे सेना में जाना है। और जब हम देखते हैं कि हमारे बीच वो बेटियां बैठी हुई हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं लेफ्टिनेंट सुरभि जादून। आई एम एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन इंडियन नेवी। ग्रेट। सो मेरा काम है भारतीय नौसेना के जितने भी हवाई विमान हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग बहुत सारे तरह के हेलीकॉप्टर्स, P-8Is, देन डॉनियर्स या फाइटर पायलट्स, उन सबको कंट्रोल करते हैं हम लोग। अब तो इतिहास भी रचा आप लोगों ने। जी जी, लाइक लास्ट इवेंट अगर हम देखें PFR और मिलन, तो उसमें वी हैड कंट्रोल्ड मोर देन 73 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट टुगेदर। कैसा लगता है जब आप होते हैं यूनिफॉर्म के साथ में, जब अपने जॉब में? एक बहुत ही संतुष्टि की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हमने वाकई में मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर कि हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। एंड वही जागरूकता के साथ हम इस कार रैली में निकले ताकि हम राजस्थान के छोटे छोटे शहरों और कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक कर पाएं। जैसे इस रैली का मोटो है कि शी इज़ अनस्टॉपेबल, तो हम लोगों को सिर्फ
जागरूक करना चाहते हैं कि कितनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंग गर्ल्स के लिए, यंग वुमेन के लिए, कि दे कैन ऑल्सो जॉइन फोर्सेस एंड हाउ वी आर प्रोवाइडेड विद द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दिस फोर्सेस। मैम नाम बताइए अपना। जी, मैं कमांडर स्मृता सेंगर हूँ। मैं एजुकेशन ब्रांच में हूँ और अभी मुझे करीब 17 साल होने वाले हैं सर्विस ज्वाइन किए हुए। मेरा एक्सपीरियंस नेवी के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। जब से मैंने ज्वाइन किया है हर साल एक नया अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है और मैं जब से भर्ती हुई हूँ नेवी में इतनी सारी चीज़ें करने को मिली है। अब आप देख सकते हैं कि ये विमेन रैली भी वन ऑफ इट्स काइंड है। पहली विमेन रैली है, पहली विमेन कार रैली है जो नेवी कंडक्ट करा रही है और नवा और विमेन ऑफिसर्स दोनों मिलकर इस कार्य को आगे ले जा रहे हैं। जैसा कि मेरी दोस्त ने बताया कि हम सभी कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के कस्बों को कवर करने की और लोगों को अवेयर करने की कि नेवी क्या है, आर्म्ड फोर्सेस क्या हैं और कैसे हमने अपॉर्चुनिटीज़ अब प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं और हर जगह अब हमारी बच्चियां जो हैं एंटर कर सकती हैं और पुरुष के साथ में हाथ मिलाकर चल सकती हैं। बिल्कुल, अब तक तो यही सुना आप लोगों ने कि गृहस्थी चलानी है तो पुरुष और महिला दोनों को मिलकर के चलना होगा, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी सेना में भी मिल रही है। आगे बढ़ना है तो ना महिला ना पुरुष दोनों के लिए ही बराबर अपॉर्चुनिटी है, जो आप ये तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। हम देखते हैं बहुत सारे ऑपरेशंस और तमाम चीजों में। तो चलें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी शक्ति और हमारी विशेष पेशकश, जिसमें नेवी के ऑफिसर्स हमारे साथ में हैं महिला विंग से। अलग अलग कोई लॉजिस्टिक से है, कोई एजुकेशन से है। तो हम एक बार फिर इसको जारी रखते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर्जन कमांडर शाजिया खान। मैं नेवी में मेडिकल ऑफिसर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है गायनी लैप्रोस्कोपी में एंड आई एम सर्विंग एट अ नेवल टर्शरी केयर नेवल हॉस्पिटल इन मुंबई राइट नाउ। जी, अभी रैली में हैं आप सब लोग, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य रैली का मेन था कि हम राजस्थान में जाएं, जहां समझो कि इट्स अ हिंडरलैंड ऑफ इंडिया। वहाँ पे जो बच्चियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनको मोटिवेट करें कि वो नेवी की ओर उनका जो फियर ऑफ अननोन है उसको हटाएं। जो जानकारी मिलेगी तभी वो जिज्ञासु बनेंगे नेवी के बारे में जानने को और ज्वाइन करने के लिए। और मैं पर्सनली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप डॉक्टरी भी कर सकते हो, आप नेवी में भी रह सकते हो और देश की सेवा भी कर सकते हो उसके साथ। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम कांतपाल। मैं एक एजुकेशन ऑफिसर हूँ और प्रेजेंटली मैं दिल्ली में DMPR डायरेक्टरेट में पोस्टेड हूँ। जो कॉमन ट्रेनिंग है वो तो सभी को करनी पड़ती है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मुझे नेवी में 12 साल कंप्लीट हो गए हैं। जो नेवी का ट्रेनिंग है वो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए एक जैसा होता है। एंड ट्रेनिंग जब आप फौज में आते हो एक माइंडसेट के साथ आते हो कि हाँ आपको करके दिखाना है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कैसा एक्सपीरियंस नेवी का? मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर प्रीति है। अब तक मैं कर्नाटका से हूँ, तो मुझे नेवी ज्वाइन करने से पहले मुझे नेवी के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बहुत कम ही पता था, क्योंकि मेरे घर पे कोई भी नहीं है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन किया है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत डर था, बट अभी मेरे जब 5.5 साल हो चुके हैं, आई कैन से दैट आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट। आई नो दैट देयर इज नथिंग दैट आई कांट डू। सो जब से नेवी ज्वाइन किया है एक तरीके का खुद पे जो बिलीफ है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ,
वो एक आया है एंड नेवी हैज़ चेंज्ड माय लाइफ, इट हैज़ गिवन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ एंड आई नो दैट जो अभी जो हम रैली के लिए निकले हैं और उसमें मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नेवी ने मेरे लाइफ पे डाला है दैट कैन हैपन टू यू एज वेल। प्रीति, जनरली फ्रेंड्स सोचते हैं कि मुझे आईआईटी करनी है, कि मुझे मेडिकल करना है, ग्रुप्स में सोचते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स भी ज्वाइन किए आपके साथ में? मेरे फ्रेंड्स में मैं अकेली थी, मेरे पूरे कॉलेज में मैं अकेली थी जिसने ज्वाइन किया है। बहुत लोगों ने एसएस भी दिया बट मेरा लक अच्छा था और मे बी आई हैड गुड अचीवमेंट्स इन माय लाइफ जिसकी वजह से आई हैव जॉइन्ड द नेवी। खुले आसमान में पंख फैलाने के लिए जो अगर खुला पूरा आसमान मिले तो आप कहीं भी कितनी उड़ान भर सकते हैं, लेकिन यहाँ नेवी की कुछ अलग अदाएं हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि सतह के नीचे और सतह के ऊपर तीनों जगह अपनी सेवाएं दे सकती हैं। जी रीति, क्या सोचा था आपने नेवी में आने के लिए? पढ़ाई जब की थी उस समय सोचा था कि नेवी में जाना है मुझे? किसने कैसे आप नेवी में? एक्चुअली मेरे फादर भी इंडियन नेवी में ही ऑफिसर थे, तो इंडियन नेवी मेरे लिए हमेशा ऐसा मुझे लगता था उन सबको यूनिफॉर्म में देख के कि एक दिन मैं भी ऐसा यूनिफॉर्म पहनूंगी। पहले से सोचा हुआ था आपने? पहले से सोचा हुआ था। डर नहीं लगा? डर 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 इज नॉट अ वर्ड जो हम आर्म्ड फोर्सेस में यूज करते हैं, बट नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगा। और खासकर अब ये यूनिफॉर्म पहन के डर का तो थॉट आता नहीं है दिमाग। वो तो डर को तय करना है कि उसको कितना डरना है। राइट, बिल्कुल ग्रेट। जी सोचा क्या था आपने कभी कि मुझे बनना क्या है? मैंने इंजीनियरिंग किया है, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, बीटेक आईटी है। इससे पहले नेवी ज्वाइन करने से पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी। मैंने 6 महीने के लिए अपने कॉलेज में ही मैं पढ़ाती थी। कॉलेज में हमारा एंट्री था, हमारा टेस्ट क्लियर हुआ और मैंने नेवी ज्वाइन की। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत प्राइड फील होता है। पूर्वी जी, क्या सोचा था कि मुझे ये कुछ सोचना है? बचपन में कुछ ख्वाब थे या सीधे नेवी में आने का था? प्रोबेबली मैं आउट ऑफ ऑल यहाँ पे सब जितने भी हैं उनमें से मैं ही एक एक्सीडेंटल केस हूँ जो नेवी में है। सो मेरे फादर आर्मी में थे, सिस्टर आर्मी में है, जीजू आर्मी में है, भाई आर्मी में है, भाभी आर्मी में है। सो इट जस्ट हैपेंड कि जब आर्मी की बात होती थी घर में तो हमेशा से फोर्सेस था। एंड एज एवरीबडी से, तो मैं भी बाहर काम कर रही थी। आई वाज आल्सो वर्किंग, बीटेक आईटी सिलेक्शन हो गया था जेन पैक में, सो आई वाज आल्सो वर्किंग आउटसाइड। बट देन व्हेन इट हैपेंड एंड व्हेन माय फॉर्ज, यू नो, द एंटायर फॉर्ज बैकग्राउंड इज हियर, तो वो इट जस्ट वर्कड आउट दैट ओके फाइन, फौज ही ज्वाइन करना है। तो उसकी वजह से, बट मैंने नेवी सिर्फ और सिर्फ आर्मी से एस्केप करने के लिए मैंने नेवी ज्वाइन किया था। चलिए, नवा से हमारे साथ में, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको बिगनिंग में कि नवा और नेवी दोनों ने मिलकर के कार रैली प्लान किया है। और उस कार रैली को क्यों किया है, क्या मकसद है, क्यों करना चाहते हैं? जी मैम, नाम क्या आपका? मेरा नाम श्वेता है जी, और मैं नवा कमेटी मेंबर हूँ। राइट। ये मेरे साथ विष्णुप्रिया हैं, ये भी कमेटी मेंबर हैं। जी, क्या उद्देश्य क्या है रैली का? इस कार रैली का उद्देश्य सबसे पहला तो नारी शक्ति ही है जी। और नारी शक्ति के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो हमारा जो स्पर्श करके एक हमारा एक्टिविटी रहता है जिसमें हम लोग आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं। नेवी के बाहर जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ पे मदद करते हैं। और जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने भी जो जल के ऊपर जो उन्होंने मिशन लाइफ में जो उन्होंने बताया है कि हर घर में पानी होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आज हम लोगों ने उसी पे काम किया है। एक बस्ती है जहाँ पर पानी नहीं था, जहाँ पे बच्चियाँ बच्चे वहाँ बहुत दूर तक जाके पानी लेकर आते थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे वाटर टैंक और आरओ प्लांट बनवा के आज दिया है। जो वहीं के एक स्कूल है, आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, उन्होंने उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। और उसके बाद फिर हम लोग एक एसओएस विलेज में गए थे जहाँ पर उधर भी हमने जो बच्चों को चाहिए था, चाहे उनकी जो डेली की जो ज़रूरतें हैं वो है, या सैनिटरी वेंडिंग मशीन है वो दिया है। तो इस तरह से ये जो रैली हमारी और आगे जाने वाली है, 2000 किलोमीटर के लगभग हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग आउटरीच प्रोग्राम्स करने वाले हैं। क्या नाम आपका? विष्णुप्रिया जी। प्रिया मैम, इस तरह के सोशल कॉज करते रहते हैं आप लोग, रैली पहली बार आप लोग कर रहे हैं,
फ्यूचर में कुछ इस तरह की प्लानिंग्स हैं? श्योर ज़रूर होगा. हमारा प्रेसिडेंट्स विजन है, मिसेस कला हरिकुमार प्रेसिडेंट नवा के विजन है. इट विल हैपन फॉर श्योर, बट दिस इज अ मेडन ट्रिप दैट वी आर गोइंग ऑन द रोड्स दिस टाइम थ्रू द स्टेट ऑफ राजस्थान, सो यू कैन एक्सपेक्ट. तो इसमें अवेयरनेस और सोशल सर्विसेज दोनों ही आप लोग दोनों है. We are just not stopping the outreach activities within our community. We are just trying to extend it outside our community throughout our en route, the whole journey on 12 day, which we are covering over a 12 day. Yeah. देखिए सब हैं इसमें, एंजॉय, एडवेंचर और मोटिवेशन. आप किसको कैसे जोड़ सकते हैं? कुछ भ्रांतियां होती हैं कि आखिर क्यों नेवी ज्वाइन की जाए या क्यों सेना में जाना चाहें. उन तमाम भ्रांतियों का जवाब इस नारी शक्ति के जरिए आपको मिल सकता है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के जो मुझको बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनके उत्तर जरूर जानना चाह रहे होंगे. जी मैम, मैं वापस सुरभि जी आपके पास आना चाहूँगा. मैं नेवी में आने का शुरू से प्लान था या फिर जैसे एक्सीडेंटल केस? नहीं, मेरा भी एक्सीडेंटल केस था. मुझे नहीं पता था कि मैं किस इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ. कोई पछतावा तो नहीं है? नहीं. इवन अब तो बहुत अच्छा डिसीजन लगता है कि वो एक्सीडेंट मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सीडेंट था. गुड. आपको लगता है कि सेना में मैं जा रही हूँ, बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, वहाँ की ड्यूटीज बड़ी हार्ड होती हैं? हाँ, ऐसा हमें लगता था जब तक हमने ज्वाइन नहीं किया, बट सेना में आने के बाद मुझे पता चला कि ये सब सिर्फ हमारी मानसिक एक कैपेबिलिटीज होती है कि जब हम करना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम भी उतनी ही चीज़ें कर सकते हैं जितने कि पुरुष अधिकारी कर सकते हैं. तो जो हमारा मानसिक एक बैरियर होता है उसे तोड़ने में सेना की इस ट्रेनिंग ने मेरी बहुत हेल्प करी. जी मैम, पढ़ाई की आपने, उसके बाद में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगी, नेवी ही क्यों चुना आपने? मुझे भी हमेशा से एक शौक था कि मैं कुछ अलग करूं लाइफ में, और मेरे फादर और मदर दोनों बहुत प्रोत्साहित भी करते थे. हमें हर चीज़ जो हमें करनी थी उसके लिए वो प्रोत्साहित करते थे. एक देशभक्ति, ऑल्दो बहुत क्लीशे साउंड करता है कि पेट्रियाटिज्म, बट इट वाज अ वेरी वेरी ड्राइविंग फोर्स इन आवर फैमिली. मैंने एयरफोर्स और नेवी के लिए भरा था फॉर्म, और लकीली मेरा नेवी में पहले नाम आया और नेवी में मेरा सिलेक्शन हो गया. एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का ये सबसे अच्छा डिसीजन रहा नेवी ज्वाइन करना. तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है. शायद ही कोई जॉब होगा जहाँ पर आपको पढ़ाई, एडवेंचर और सब चीज़ें वो जो आपको चाहिए ज़िंदगी में करने को मिलता है. दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे उसको लेके? I think this year will be very very important, especially अभी जो opportunities open हुई हैं, एक अग्निवीर स्कीम, एंड सेकेंडली जो हमने नेवी ने अपनी सारी ब्रांचेस ओपन कर ली हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस साल इंडियन नेवी में विमेंस के लिए जो ओपनिंग हुई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो उस मायने से यस, देयर विल बी मोर सेलिब्रेशंस फॉर द इंटरनेशनल वुमेन्स डे. परवीन मैम, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है नेवी का. जी, 2002 में ज्वाइन किया था, 21 साल हो गए हैं मेरे. तो यहाँ कितना बदलाव देख रही हैं अब इसमें? बहुत बदलाव है. पहले नंबर्स में ऑफ कोर्स बहुत बदलाव है, ओपनिंग्स बहुत हो गई हैं, एंड एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन थी जो अब नहीं है. अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव हो चुका है कि हमने विमेन ऑफिसर्स अब ऑन बोर्ड सी जाने लग गई हैं. सो लास्ट 20 इयर्स जो मैं सर्विस में हूँ, मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं, एंड इस साल से अगले 5 साल में और ज़्यादा मल्टीफोल्ड चेंजेस आने वाले हैं. जी बिल्कुल. देखिए, महिला और पुरुष दोनों का एक बड़ा जो गैप है वो बायोलॉजिकल एक गैप है, उसे हम खारिज नहीं कर सकते. ईश्वर की देन है. उसका कोई असर होता है सोल्जर्स पे? आप चाहे प्रोफेशनली देख लें, आप चाहे एडवेंचर में देख लें, लास्ट 5 इयर्स में इतने सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, एंड विमेन का जो पार्टिसिपेशन रहा है बहुत अच्छा रहा है. सो येस, वी ऑल एक्सेप्ट देयर आर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है दी विमेन ऑफिसर्स आर ऑल्सो वेरी मोटिवेटेड, कमिटेड, एंड हमारी ट्रेनिंग हमें प्रिपेयर कर देती है सारे चैलेंजेस फेस करने के लिए. नेवी में या किसी भी सेना की विंग में महिलाएं नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदली. आज
वो तमाम स्थितियां बदल गई हैं। अब जैसे अपॉर्चुनिटी एक पुरुष के पास में वैसे ही महिला के पास में है। जी मैम, सोशल वेलफेयर को लेकर के आपसे जरूर मैं और जानना चाहूँगा, बोलिए। किस किस तरह के वर्क से नवा करता है? नवा बहुत अलग अलग तरीके के वर्क करता है, चाहे वो जो हमारी महिला बहनें हैं जो सेलर्स की वाइफ्स हैं, चाहे उनके लिए कुछ करने का हो, चाहे बच्चों के लिए कुछ हो। इनफैक्ट हमारे पास कई इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। जैसे एक महिला थी जिनको पहले सिर्फ घर पे काम करती थी, उनको मौका मिला और केक बनाना उन्होंने सीखा और उनके लिए क्लासेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने केक बनाना सीखा और उन्होंने उसके बाद इतना अच्छा काम किया कि अब उन्होंने अपनी खुद की एक बेकरी शुरू कर दी है। तो इस तरह से बहुत सारे इम्पैक्ट हम लोगों को दिखते हैं, चाहे वो किसी बच्चे के लाइफ में हो, चाहे वो किसी महिला के लाइफ में हो। हम लोगों ने जो और नए काम शुरू किए हैं, एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हम लोगों ने शुरू किया है, जिसके तहत पैदा होने से लेके 6 महीने तक बच्चों में अगर कोई दिक्कत नज़र आती है उसको पहचानते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से जो हम लोगों को नज़र आया है, जिसका इम्पैक्ट लगता है अगर बाद में वो चीज़ पकड़ में आती तो शायद ज़्यादा नुकसान हो जाता तब तक। दोहरी जिम्मेदारी, मतलब दोहरे चैलेंज होते हैं महिला के सामने, आप सभी लोग देख रहे होंगे उसको। उसके लिए कैसे आप लोग सेट करते हैं कि नहीं, आप अपॉर्चुनिटी आपके पास में होगी तो वो भी सहजता के साथ में होगी? एक चुनौती है महिलाओं के सामने ये। Yes, we've started with the humbling numbers, with 5, 10, 15. Now it's grown up to a double-digit number. So that means there is a pressing need for the children who needs attention and care in these areas. And our president not only just talked with our community, we have opened that service for the tri-services. So all the families and kids who don't have to travel, so far to get this medical attention. So they now come within the community. We have the service where early intervention is one of the most seeking thing for those children. So that is one thing that we wanted to say. And coming about the women that you addressed. वुमेन के सामने एक चुनौती ये होती है कि उसे बच्चों को अभी घर का भी ख्याल रखना है, अपना जॉब भी, तो कहीं ये एक बाधा तो नहीं है महिलाओं के सामने? No, I don't think that would be a challenge. For that is what women is all about. No? We do multitasking. आपके इस क्वेश्चन का अगर मुझे जवाब देना हो, जितना मुझे नेवल फ्रेटर्निटी में मैंने देखा है, इतनी सपोर्ट फैमिली की भी रहती है, इतनी ही सपोर्ट हम लोगों को हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी रहती है। अगर मैं नवा की इस टाइम बात करूं, ऐसा कभी नहीं लगा कि हम एक महिला हैं तो घर भी संभालना है या फिर हमको ये सब काम भी करने हैं, तो वो बाधा कभी नहीं लगी। गर्व हिंदुस्तान को इन बेटियों पे है और आप देख सकते हैं इनकी भूमिका का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे केवल एक ही मकसद, देश सुरक्षित रहे। तो इन सबको सैल्यूट और आप सभी को जय हिंद। हमारे विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।